कि वो ऐसा बयान देगा। अब चर्चा ये हो रही है कि पानी के लिए क्या इतनी गिड़गिड़ाहट है कि पानी के लिए हाफिज सईद को भी बेच की थी। साथ ही साथ ख्वाजा साहब की बात भी जैसे की है कर्नल साहब ने, तो बिल्कुल उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान सपोर्ट करता रहा है 30 साल इस किस्म के लोगों को। लेकिन अब अगर हम बात कर रहे हैं, जो कि हम तो पिछले 4-5 साल से जब से इंडियन, मैं तो 1+1 कर रही हूं आरजू। यहां तहव्वुर राणा ने कहा लश्कर ने आतंकियों की ट्रेनिंग की, लश्कर ने हमारी भी ट्रेनिंग की, आईएसआई और सेना ने कराया 26/11। सारी दुनिया जानती है कि वो टेररिस्ट है। yes. मैं खुद मानती हूँ, यहाँ बहुत से लोग मानते हैं। तो बिल्कुल अगर आप लोगों को चाहिए और बिलावल अगर कह रहे हैं तो यकीनन बिलावल कहीं ना कहीं से परमिशन लेके बात कर रहे होंगे। हमारे पॉलिटिशियंस की इतनी परमिशन लेकर, अब ये बड़ी खबर है, सुन लीजिए, बिलावल भुट्टो ने आर्मी से परमिशन लेकर ये बयान दिया होगा। अब इसका मतलब क्या है? मेजर तूर के पास जारी, जरा मेजर तूर को लीजिए। अब वो तो खुद लश्कर तैयबा बताएगी कि रात के समय में कौन हमला करेगा, क्योंकि अब इतना बड़ा बयान देने के बाद पाकिस्तान मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की जिम्मेदारी बन जाती है बिलावल भुट्टो को सेफ्टी और सिक्योरिटी। बाद वहां बढ़ता रहा, भारत पर हमला हुआ, 26/11 हुआ, सब जानते थे, हाफिज सईद शामिल है, सब जानते हैं। वहां फकर साहब बैठे हुए ये भी जानते हैं कि किस तरह से आईएसआई और सेना के हाथ के बिना कुछ नहीं होता है पाकिस्तान में। लेकिन इसके बावजूद किसी ने कभी ये कहा नहीं कि हाफिज सईद तो बिल्कुल उन्होंने स्टेटमेंट दिया है और अल जजीरा के साथ बहुत बड़ा इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने ये बात की है। लाजमी सी बात है, ये पूरी दुनिया में देखा गया और पाकिस्तानी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं विकास, मैं हाजिर हूं एक और डिबेट शो के साथ। आज की डिबेट शो में पानी के बदले हाफिज सईद को देने के लिए तैयार हो गए पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी ने तो यहाँ तक बोल दिया है कि पाकिस्तानी टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं, और वहाँ के एक नेता बिलावल भुट्टो ने हाफिज सईद को भारत सौंपने की बात कह दी। तो आपको क्या लगता है? इस डिबेट को पूरी देखिए, इस डिबेट में बहुत सारी बातें हैं और मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के एंड में। तो चलिए शुरू करते हैं। बयान देगा। अब चर्चाएं ये हो रही हैं कि पानी के लिए क्या इतनी गिड़गिड़ाहट है कि पानी के लिए हाफिज सईद को भी बेचने को तैयार है पाकिस्तान। अब तो चर्चाएं ये हो रही है कि पानी रोक देंगे तो इतनी गिड़गिड़ाने की नौबत आ गई कि हाफिज सईद, जिसे सर पर बिठाकर रखा पाकिस्तान ने, आज उसके लिए भी कह रहे हैं कि इसे भी दे दो भाई, इसे भी दे दो, इसे भी सौंपने को देकर। वो जानते हैं इस बयान का मतलब क्या है, फिर भी ये दे रहे हैं। वो देखिए, कहीं ना कहीं कुछ चेंज तो आ रहा है पाकिस्तान में। इससे पहले भी बिलावल भुट्टो ने कहा था कि पाकिस्तान की एक हिस्ट्री रही है, ये भी उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया पर ये बात की थी। साथ ही साथ ख्वाजा साहब की बात भी जैसे की है कर्नल साहब ने, तो बिल्कुल उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान सपोर्ट करता रहा है 30 साल इस किस्म के लोगों को। लेकिन अब अगर हम बात कर रहे हैं, जो कि हम तो पिछले 4-5 साल से जब से इंडियन मीडिया पर आए हैं यही सुनते रहे हैं कि आप लोग कहते हैं कि हाफिज यही नहीं, अभी और सुनिए, सईद हवाले कर दो। तो जब अगर ये तैयार हो गए हैं तो ले लीजिए, और हो सकता है और लोगों को भी आपको दे दिया जाए। तो आप लोग तो खुद ही कह रहे थे ना, तो आप आपने कहा कि आपको देने के लिए तैयार है, आप ले लीजिए। और ये डेजिग्नेटेड नहीं, मैं तो पहली बात उसके साथ ये भी कहा कि इस बयान पे कोई भरोसा करेगा क्या? बड़ी बात ये आपको लग रहा है कि कोई इस बयान पर भरोसा करेगा कि वो सौंपने को तैयार है जिसको आपने सर पर बिठा कर रखा है? मैं तो 1+1 कर रही हूं आरजू। यहां तहव्वुर राणा ने कहा लश्कर ने आतंकियों की ट्रेनिंग की, लश्कर ने हमारी भी ट्रेनिंग की, आईएसआई और सेना ने कराया 26/11। अब सीधा सीधा ठीकरा कहां है? आईएसआई के अफसरों को भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना सौंपिए ना। वो करा रहे थे, सेना के अफसरों को सौंपिए ना। अब हाफिज सईद आपके लिए गले की फांस बन गया है, वो तो सीधे बिलावल को चुनौती दे रहा है। नहीं देखे, मैं कोई तहव्वुर राणा की ना तो एडवोकेट हूँ, ना ही मैं उसे सपोर्ट था। तो क्या हम मान जाएंगे, आप लोग मान जाएंगे? तो इसी तरीके से जो आदमी अरेस्ट हुआ होता है, वो जो कह रहा है वो बड़ा चढ़ा के भी कह सकता है, और हो सकता है वो सच भी बोल रहा हो। ये काम तो एजेंसीज का है कि वो इन्वेस्टिगेट करें कि उसने कहाँ तक सही बात की है। लेकिन अगर ये हाफिज सईद को चले चेक करने के लिए आप लोग कहिए कि हाँ दो हाफिज सईद, फिर देखें। बिल्कुल आरजू, हम ये आज से नहीं कह रहे हैं, हम कब से कह रहे हैं। हाफिज सईद का तो इंसाफ होगा। हाफिज सईद को तो आप लोग भी जानते हैं कि कितना बड़ा सरदर्द पाकिस्तान के लिए हाफिज सईद है, जो आपके नेताओं को खुली चुनौती दे रहा है, जहां नेताओं की हैसियत नहीं है इतनी बोलने की कि अगर वो ये बोल जाए कि प्रत्यर्पण कर दें और हम भारत को सौंप देंगे तो हंगामा मच जाए पाकिस्तान में। वहां तो ये तक बातें होने लगी है कि इनको इस सरकार को ही हटा दिया जाए। आतंकी कह रहा है, तला सईद कह रहा है, आतंकी का बेटा कह रहा है, चुनौती दे रहा है आपके नेताओं को जिनकी सरकार है। ये तो हालत है वहां। देखिए, वो तो यू आर डेजिग्नेटेड। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? टेररिस्ट है हाफिज सईद का, तो कोई भी गूगल करे मिल जाएगा उसको। वो यहाँ पर अगर ये हीरो बनाते हैं तो बनाया करें, लेकिन सारी दुनिया जानती है कि वो टेररिस्ट है। yes. मैं खुद मानती हूँ, यहाँ बहुत से लोग मानते हैं। तो बिल्कुल अगर आप लोगों को चाहिए और बिलावल अगर कह रहे हैं तो यकीनन बिलावल कहीं ना कहीं से परमिशन लेके बात कर रहे होंगे। हमारे पॉलिटिशियंस की इतनी हिम्मत तो परमिशन लेकर बात कर रहे होंगे। आप कह रही हैं परमिशन लेकर बात कर रहे होंगे। किसकी परमिशन?
किसकी परमिशन? जाहिर है, हाँ, जाहिर है किसकी परमिशन ली है? परमिशन ले रहे हो, एस्टैब्लिशमेंट की परमिशन लेके बात की होगी। एस्टैब्लिशमेंट कौन है आरजू पाकिस्तान में? ले जाओ। एस्टैब्लिशमेंट कौन है? एस्टैब्लिशमेंट, मैं एक बार पूछना चाह रहा हूं, एस्टैब्लिशमेंट कौन है आरजू? देखिए, एस्टैब्लिशमेंट में सभी आ जाते हैं, उसमें कई इदारे आ जाते हैं, जिसमें सबसे पहले तो मिलिट्री आ जाती है, हमारी आर्मी आ जाती है। आप कह रही बिलावल भुट्टो ने आर्मी से परमिशन लेकर, अब ये बड़ी खबर है, सुन लीजिए, बिलावल भुट्टो ने आर्मी से परमिशन लेकर, रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ। ये बयान दिया होगा। अब इसका मतलब क्या है? मेजर तूर के पास जा रही हूं, जरा मेजर तूर को लीजिए और फकर साहब को लीजिए। मेजर तूर, आर्मी से परमिशन लेकर ही बिलावल भुट्टो ऐसा बयान देंगे, वरना वो नहीं दे सकते हैं। यहां तहव्वुर राणा है, वो सच उगल रहा है, वो बता रहा है ऐसा है और सेना कैसे 26/11 के पीछे थी, लेकिन आर्मी वहां पर डिक्टेट कर रही है। क्या चल रहा है? प्लान क्या चल रहा है? पहली चीज तो सुचारिता जी, जो इंडिया से डेलीगेशन नियुक्त हुई थी ऑप सिंदूर के बारे में बताने के लिए, तो उसके पलटवार जो डेलीगेशन पाकिस्तान ने फौरन भेजी अलग अलग मुल्कों में, वहां से जिस तरीके का रिबटल और फीडबैक आया पाकिस्तान की ये डेलीगेशन को लेके, ये फीडबैक मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान की को बताया गया और बताया गया कि पूरी दुनिया में काफी आक्रोश है और गुस्सा है पाकिस्तान के खिलाफ। जिस तरीके से पहलगाम का जो आतंकवादी हमला था वो किस तरीके से अंजाम दिया गया, और इसको मन में रखते हुए पाकिस्तान मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट प्रेशर में आई है और प्रेशर को कुछ हद तक कम करने के लिए और पाकिस्तान की इमेज को, कुछ छवि को ज्यादा नुकसान ना पहुंचे, इसलिए उन्होंने बिलावल भुट्टो को ये परमिशन दी है कि वो ये बयानबाजी कर सकते हैं। पर अब सबसे बड़ा सवाल तो बिलावल भुट्टो ने खुद पूछा था कि रात के समय में कौन हमला करता है। अब वो तो खुद लश्कर-ए-तैयबा बताएगी कि रात के समय में कौन हमला करेगा, क्योंकि अब इतना बड़ा बयान देने के बाद पाकिस्तान मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की जिम्मेदारी बन जाती है बिलावल भुट्टो को सेफ्टी और सिक्योरिटी है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने डिसोन कर दिया है, नकार कर दिया है पूरी लश्कर-ए-तैयबा को, क्योंकि अगर आपने उनकी सरगना को ही बोल दिया कि आपको हम पकड़ा सकते हैं हिंदुस्तान को, तो अब बचा क्या है? तो देखिए, खलबली मचेगी और हमें हैरानी नहीं होनी चाहिए कि बिलावल भुट्टो की सिक्योरिटी भी बढ़ाई जाएगी और आने वाले समय में क्या पता पॉलिटिकल पार्टीज के बीचों बीच रिफ्ट हो जाए। हाँ। जो ऑर्थोडॉक्स पार्टीज हैं, जिनकी तंजीमों के लिए सपोर्ट है, वो अलग हो जाए, तो आने वाले 2 हफ्ते में काफी गदर होने की संभावना। मेजर तूर, ये पहली बार हुआ है, ये पहली बार हुआ है पाकिस्तान के आंखों के सामने आतंकवाद वहां बढ़ता रहा, भारत पर हमला हुआ, 26/11 हुआ, सब जानते थे, हाफिज सईद शामिल है, सब जानते हैं, वहां फकर साहब बैठे और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। बैठे हुए ये भी जानते हैं कि किस तरह से आईएसआई और सेना के हाथ के बिना कुछ नहीं होता है पाकिस्तान में, लेकिन इसके बावजूद किसी ने कभी ये कहा नहीं कि हाफिज सईद को सौंप देंगे। आज अगर सौंपने की बात हो रही है, मैंने कहा कि ये बोल बदले कैसे हैं, मैं इस पर भरोसा नहीं कर रही हूं, लेकिन ये बोल बदले कैसे हैं फकर साहब के आज बिलावल भुट्टो ये कहेंगे कि सौंप दो इन आतंकियों को भारत को, आप हमें, और वहां हंगामा हो जाए, वो तलहा सईद जोर जोर से चिल्ला रहा है, वो कह रहा है मेरे पिता को कैसे सौंप देंगे, ये कौन से, ये मुसलमान ही नहीं है, ये गद्दार है, ये देशद्रोही है। थैंक यू वेरी मच सुचारिता। जहाँ तक बात है स्टेटमेंट की बिलावल भुट्टो जरदारी की, तो बिल्कुल उन्होंने स्टेटमेंट दिया है और अल जजीरा के साथ बहुत बड़ा इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने ये बात की है। लाजमी सी बात है, ये पूरी दुनिया में देखा गया और पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स ने उसको उठाया, उसके एडिटोरियल बने इसके ऊपर। लेकिन जहाँ तक बात है इस चीज़ की कि उनका बेटा सईद का बेटा तलहा सईद उठ के ये कहता है कि बड़ा हंगामा कर देंगे, ये कुछ नहीं कर सकते वो। सबको पता है कि वो क्या है, उनकी मतलब क्या भी किधर है और उनकी ताकत क्या है, वो सबको पता है। कोई ऐसे नहीं है कि अगर वो कर सकते तो अभी तक कर चुके होते। उनके फादर को अगर इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया यूनाइटेड नेशन से, तो वो पाकिस्तानी हुकूमत के ऊपर प्रेशर डालते हैं ना कि आप इसको जो है इस लिस्ट से निकाल दें। पाकिस्तान अमेरिका के साथ पाकिस्तान के आर्मी चीफ बैठते हैं, पाकिस्तान के DGI बैठते हैं, पाकिस्तान के DGI भी बैठे हुए थे 19 जून को, वहां पे 2 घंटे मतलब लंच पे वो बैठे थे, तो वहां पे कह देते कि यार इनको निकाल दो, और मैं कहता हूँ कि शायद वो निकाल भी देते, लेकिन क्यों कहें, मतलब दीज आर द लाइफ। क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? चलो जाके इलाज करो। डिबेट अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर लिखें। इस डिबेट शो में पाकिस्तानी पत्रकार ने कहा पाकिस्तान में बदलाव आ रहा है, क्योंकि यदि हाफिज सईद देने की बात कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसके साथ ही भारत में और पाकिस्तान में दोनों में ही टेररिज्म कम हो जाएगा।
और पाकिस्तानी नेता बिलावल भुट्टो ने तो यहाँ तक कह दिया कि इसको भारत को सौंप दिया जाए। आपको क्या लगता है, अगर इसको भारत को सौंप दिया जाए या नहीं सौंपना चाहिए? कमेंट में ज़रूर लिखें। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।